जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में और हम साइटोप्लाज्म तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, कंसीडर हम यही रखेंगे पिछली वीडियोस की तरह। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल को अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। पिछला जो टॉपिक था न्यूक्लियस और सेल न्यूक्लियस के बारे में। प्लांट सेल और एनिमल सेल के न्यूक्लियस में एक यही फ़र्क था बस कि जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है और न्यूक्लियस को एक साइड पे कर देता है, धकेल देता है। और जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस जो है ना सेंटर में होता है। मेन फ़र्क ये था, बाकी फंक्शंस एक जैसे ही हैं। अच्छा जी, हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो साइटोप्लाज्म हमारा टॉपिक है। द कंटेंट ऑफ द सेल कवर्ड the content of the cell covered by cell membrane is called cytoplasm। जो कंटेंट, ये देखिए साइटोप्लाज्म, यहाँ पे आपको ऐसे तस्वीर सामने होगी तो आपको बेहतर तौर पे समझ आएगा। अच्छा, मेम्ब्रेन का मतलब तो पहले आप समझ लें। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। ठीक है, इसको उर्दू में आप झिल्ली बोलेंगे। द कंटेंट ऑफ द सेल कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या था? सेल की, एनिमल सेल की अगर बात करें तो इसकी जो बाउंड्री थी, इसका जो किनारा था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरा टिक टिक का निशान, ये आपको, ठीक है, ये है जी सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर का जो हिस्सा है, जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स जो हैं सेल के, ये जो तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, जिस मटेरियल में ये फ्लोट कर रही हैं, जिस मादे में ये, जिस कंटेंट में ये फ्लोट कर रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये ब्लू कलर का एरिया कह रहा हूँ मैं, डार्क ब्लू जो है, ये देखें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और प्लांट सेल में कौन सा है? ये ग्रीन कलर का एरिया। ठीक है, ये वाला जो जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ अ सेमी विस्कस मटेरियल दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। जो ये जो मटेरियल है, ये जो मादा है, ये किस चीज़ पे इन्हिसार होता है? ये क्या किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? सेमी विस्कस मटेरियल, नीम चिपचिपा मादा। ठीक है, नीम चिपचिपा मादा ये होता है, नीम चिपचिपे मादे पर मुश्तमिल होता है। और ये नीम चिपचिपा मादा जो है ये पानी, नमक और प्रोटीन्स वगैरह पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जो ज़्यादातर फंक्शंस है वो इसी के अंदर ही होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं, क्योंकि फ्लोट करते हैं। न्यूक्लियस इनको गाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करता। न्यूक्लियस इस हेड ऑफिस की तरह। एक ऑफिस में एक हेड ऑफिस होता है ना, सॉरी ऑफिस में हेड ऑफिस नहीं होता, हेड ऑफिस अलग होता है जो अपने तमाम सब ऑफिस को गाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, तो इसी तरह न्यूक्लियस जो है ना वो हेड ऑफिस समझ लें आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जो सेल के, इट फैसिलिटेट्स द सेल ऑर्गेनेलिस फ्लोटिंग इनटू फंक्शन प्रॉपर्ली। बात वहीं आ गई कि ये जो इसके अंदर जो फ्लोट कर रहे हैं, ये ऑर्गेनेलिस इसको काम करने में प्रॉपर्ली मदद देता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा इसको भी पढ़ लेते हैं। डू यू नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ टेबुलर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये देखें, ये कह रहा है कि एंडो, ये है यहाँ पे, ये देखें ये भी एक पार्ट है सेल ऑर्गेनेलिस में ही आएगा। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ ब्राउन कलर का, मेरा आपको टिक मार्क से नज़र आ रहा है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क। ये एक नेटवर्क होता है जो कि नलकी नुमा झिल्ली पर मुश्तमिल होते हैं। ट्यूबुलर मेम्ब्रेन नलकी नुमा झिल्ली पर मुश्तमिल होते हैं। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है,
दीज आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेल। ये एक सेल में इन मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह अगर जो जाते हैं, जो मैं कहता फ्लोट करते हैं, तो वो फ्लोट करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ना, इनका काम होता है कि जो मटेरियल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर इन द सेल, ठीक है, सेल में एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करने में जो किरदार जो काम आपको जो पुश करते हैं वो ये करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम होता है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और ये सेंट्रियोल्स, इनको इधर से उधर या इधर से उधर जहाँ भी इन्होंने भेजना होता है, ये इनका काम होता है भेजना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अच्छा जी, राइबोसोम्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ठीक, राइबोसोम्स जो होते हैं किसी ये छोटे छोटे किसी भी सेल में ये अमाइनो एसिड्स से प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, यही इनका फंक्शन होता है। अब हम इनके फंक्शंस बता रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो इन्होंने इधर नहीं लिखा, इन्होंने इधर लिख दिया, ये भी इसके पार्ट्स ही हैं। सेंट्रियोल्स आर टू सिलेंड्रिकल बॉडीज फाउंड क्लोज टू ईच अदर नियर द न्यूक्लियस इन एन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल्स हैं, ये देखें, ये नज़र आ रहे हैं, ये पिंक कलर का सिलेंडर टाइप शक्ल होती है इनकी, ठीक है। और देखें, सिलेंडर टाइप इनकी शक्ल होती है और ये एनिमल सेल में न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं, ये ठीक है, न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं। तो और ये दो होते हैं, सिलेंडर का टू सिलेंड्रिकल बॉडीज़ के दो ही होते हैं एक सेल में। दीज आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में इनका कोई तस्वुर नहीं है, ये है हमारे पास प्लांट सेल, इसमें ये नहीं होता, ठीक है। और दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय मूविंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल की तकसीम होती है, ठीक है, तो इसमें इनका किरदार बड़ा अहम होता है सेंट्रियोल्स का। ये न्यूक्लियस के ऑपोजिट सिरों पर चले जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल की तकसीम होती है। ये जब सेल की तकसीम होती है तो ये सेल के ऑपोजिट सिरों में न्यूक्लियस के ऑपोजिट सिरों पर चले जाते हैं, मुखालिफ सिमतों में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा साइटोप्लाज्म कवर्ड हो गया। आपने साइटोप्लाज्म के बारे में जो था मैंने आपको इसमें भी बता दिया, ठीक है। आपका कोई सवाल किसी भी किस्म का साइटोप्लाज्म या अब तक हमने जितना भी, वैसे कोशिश करनी इसी टॉपिक से मतलब कोई सवाल हो तो वो पूछे ज़्यादा अच्छा है, ताकि जो नए सीखने वाले होंगे उनके लिए भी इजी रहेगा। जो पिछले हमने टॉपिक्स पढ़े उनमें अगर कोई मसला है तो वो उन्हीं के वीडियोस के नीचे ही कमेंट कीजिए, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।